अगर आप सीएससी डाक मित्र पार्सल बुकिंग सेवाओं के बारे में काम करना चाहते हैं तो कुछ जानकारी जान ले क्या करना है क्या नहीं करना है। सीएससी वीएलई की सुविधा वितरण और कोड सावधानी से चुनना होगा क्योंकि इसे बाद में नहीं बदला जा सकता है। यदि सीएससी वीएलई ने पहले बीओ को अपने डिफ़ॉल्ट सुविधा वितरण के रूप में चुना है तो अपना पार्सल जमा करने के लिए निकटतम एसपीओ एसओ के पास जाएं। तीसरा है सीएससी वीएलई को डाकघर में जमा करने से पहले रसीद का प्रिंट तैयार करना होगा और पार्सल पर पोस्ट करना होगा। चौथा है सीएससी वीएलई को किसी भी तरह से जुर्माने से बचने के लिए बुकिंग के उसी दिन पार्सल जमा करना होगा। अगला है स्पीड पोस्ट पार्सल 35 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए और पंजीकृत पार्सल 20 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि रिसीवर का नंबर नहीं है तो वीएलई प्रत्येक प्रेषक का वैकल्पिक नंबर डाल सकता है। और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पार्ट हो गया, एलईडी टीवी वगैरह हुई, कांच का होगा, लैपटॉप हो गया, सेल फोन हो गया, इन सब की डिलीवरी नहीं मतलब कि बुकिंग नहीं करना है। इसमें किसी भी तरह का बीमा नहीं होता है। सीएससी वीएलई किसी भी बुक किए गए पार्सल को गलत आयाम या वजन का उल्लेख नहीं करना है। सीएससी वीएलई को पार्सल बुक करते समय प्रेषक और रिसीवर की कोई गलत या झूठी जानकारी नहीं डालनी चाहिए। वीएलई को किलोग्राम में पार्सल वजन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। वीएलई को सुविधा विवरण चुनते समय बीओ डीवी सीआर का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर को लगातार दोहराया नहीं जाना चाहिए इस तरह से। और बताते हैं आगे का प्रोसेस कैसे कैसे इसके लिए अप्लाई। सीएससी डाक सेवा पोर्टल चालू करने के लिए कुछ फॉलो को प्रोसेस को पूरा करना होगा। जैसे कि कोई ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र खोलने के बाद उसमें ब्राउज़र में सर्च कीजिए सीएससी डाक मित्र पोर्टल। तो डाक मित्र बनने के लिए आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। तो जो पहला ये डाक मित्र .csccloud.in का पोर्टल है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आप इसके पोर्टल पर चले जाएंगे। सीएससी वीएलई है, डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर यस कर दीजिए अगर पहले से आप लॉगिन किए हुए हैं। अगर आपका पोर्टल अगर लॉगिन है तो, अगर नहीं लॉगिन है तो फिर यूआईडी पासवर्ड अगर लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन दिखाने को मिल जा रहा है। इससे पहले बता दूं कि कुछ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाएगा जब आप खोलेंगे पहले, तो वहाँ पे आपको अपने नज़दीकी जहाँ से भी मतलब कि डिलीवरी करना है या लेना है वो पोस्ट ऑफिस का डिटेल आपको फिल करना होगा। तो उसे फिल करके सबमिट कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ आपका वीएलई प्रोफाइल पर जाकर भी वो डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा दिखा रहा है सारा डिटेल इसमें दिखा रहा है। जो फिल ऑटोमेटिक कुछ फिल था, केवल हमें पोस्ट ऑफिस के बाद का ऑप्शन है फिल करना था। जैसे हो गया, पूरा नाम हो गया, उसके बाद सीएससी आईडी हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद पूरा पता हो गया, उसके बाद राज्य हो गया, उसके बाद ज़िला हो गया, उसके बाद पिन कोड हो गया, उसके बाद फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद हमारा जो फैसिलिटी कोड है वो हो गया। अब ऐसा बैक करके फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस करने के लिए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला आपका हो गया होम, फिर दूसरा का बुकिंग हो गया, तीसरा का हो गया ट्रैकिंग, और उसके बाद चौथा हो गया रिपोर्ट, और पांचवा हो गया लॉग आउट। तो हम बुकिंग कैसे करना है इसको चेक करते हैं। हाँ, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर यहाँ टोटल जितना बुकिंग है वो दिखाएगा, फिर यहाँ आज जितना बुकिंग की उतना दिखाएगा, टोटल अमाउंट यहाँ दिखाएगा। तो बुकिंग कैसे करना है इसको चेक करते हैं। तो यहाँ बगल में कुछ गाइडलाइंस भी दिया है क्या क्या करना है, कैसे करना है।
तो यहाँ केवल आप डोमेस्टिक कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ रैंडम में हम नाम वगैरह डाल देते हैं। उसके बाद एक पिन कोड लिख देते हैं। कोई भी नाम डालते हैं, पिन कोड लिखते हैं। उसके बाद हमारा पिन कोड ये गलत बता रहा है, सही से पिन कोड डालते हैं। मान लीजिए पिन कोड डाल दिए, ये हमारा सर्च कर लिया। अभी हम मोबाइल नंबर फिल करके गेट OTP करके OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे ईमेल ID भी डाल सकते हैं ऑप्शन में, अगर नई ईमेल ID तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, ये तो जो सेंड करने वाला है उसका डिटेल है, तो सेंडर का डिटेल पहले फिल करके लें। यहाँ मान लीजिए पता हो गया। उसके बाद हमें आर्टिकल, फिर जहाँ भेजना है उसका डिटेल फिल कर देते हैं। यहाँ पिन कोड डाल देते हैं, यहाँ सेंड करना हो। देखते हैं कोई रैंडम में लेता है कि नहीं लेता है। ये मान लीजिए ले लिया। दूसरा रेंडर में देखते हैं, ये वैलिड दिखा रहा है, तो हम कोई नज़दीकी पिन कोड डाल देते हैं। डाल कर चेक करते हैं, देखिए अब डिटेल दिखाने लगा। तो दूसरा देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। ये नहीं ले रहा है। तो इस तरह से आप नज़दीकी जो डोमेस्टिक क्षेत्र का है वहाँ का पिन डाल करके आप पता आसानी से सबमिट कर सकते हैं, सेंड करने वाले का बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई मोबाइल नंबर टेम्परेरी डाल देते हैं। रिसीवर का ईमेल ID भी कुछ टेंडर में डालते हैं। ये नहीं ले रहा है। एक पता टेंडर में डाल देते हैं, वहाँ @ लगा कर Gmail लिखते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। इसे देख रहे हैं, देश से लिखने पर ले रहा है, तो इसमें भी चेंज करते हैं। सेंडर का भी अभी भी गलत दिखा रहा है, रेड वर्किंग दे रहा है। तो बीच में यहाँ है, इतना हटा देते हैं। ये सही हो गया। ये सिर्फ चेक करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिखा रहा है, रजिस्ट्री पार्सल का है, एक स्पीड पोस्ट का है। स्पीड पोस्ट करना है तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, और पार्सल बुकिंग करना है तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ आपको वेट लिखना है, कितना वज़न है, लेंथ लिखना है। इसमें जो भी डिटेल मांग रहा है इसको फिल कर देखिए। जैसे हम कुछ फिल कर दे रहे हैं, इससे लंबाई चौड़ाई वगैरह जो भी कुछ है। कुछ अटेंडम ऐसे ही डाल करके हम दिखाते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आगे देता है। तो कैलकुलेट करने में हमारा 50 रुपये 10 रुपये GST दिखा रहा है, यानी 60 रुपये का पे करना होगा। पे करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाई ना होने के कारण पे नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जिसका भी आप डाटा फिट करें पूरा सही फिल करें। जैसे आप डिटेल बगल में दिया हुआ है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्या क्या कैसे क्या क्या फिल करना है, कैसे करना है। जैसे एंटर मोबाइल नंबर हो गया, और सेंडर का ईमेल ID हो गया, और पूरा एड्रेस हो गया। उसके बाद रिसीवर इसको प्राप्त करना है, उसका रिसीवर का नाम हो गया, वैलिड पिन कोड हो गया। उसके बाद और सब डिटेल हो गया, और कुछ नोटिफिकेशन भी दिखा रहा है, कितना लंबाई चौड़ाई, वेट, हाइट, सब कुछ दिखा रहा है। तो आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई करके आएगा प्रोसेस, देखते हैं क्या दिखाता है। तो इस नंबर पर देखते हैं OTP आता है कि नहीं आता है। इस नंबर पर OTP नहीं आ पा रहा है।
तो ये दूसरा नंबर चेक करते हैं। दूसरा नंबर डाल करके तो यहाँ से कट का निशान पर से कट करते हैं, फिर दूसरा नंबर डालते हैं। दूसरा नंबर पर OTP आ गया। अब OTP को फिल करते हैं। OTP आने थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही फिल आता है फिल करते हैं। तो इस तरह से OTP आएगा, इसको फिल करते हैं। इसके बाद वेरीफाई वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद हमारे वैलिडिटी डेट हो गया। अब यहाँ से पे कर देते हैं। पे करने पर ये हमारा पे करने का फोटो ला गया। अब यहाँ ट्रांजेक्शन लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन पासवर्ड डाल के फिर वैलिडेट करेंगे। उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे। हमारा आर्टिकल बुक हो जाएगा। तो जिसका भी डाटा डालें पूरा सही सही डालें, चाहे सेंडर का हो यानी भेजने वाले का हो, या रिसीवर का हो यानी प्राप्त करने वाले का हो। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। देखते हैं आगे। यहाँ से आप पेमेंट करके आसानी से किसी का भी बुक कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि नहीं हमारा आर्टिकल कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया है, पहुँच चुका है कि नहीं पहुँचा है, कहाँ रिसीव हुआ है, कहाँ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमारा टोटल बुकिंग दिखा रहा है। यहाँ जितना बुक किए हैं दिन भर में उतना दिखाएगा। यहाँ टोटल अमाउंट दिखाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे। तो इस तरह आप आसानी से किसी भी पार्सल को बुक कर सकते हैं। और यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं हमारा पार्सल कहाँ पहुँचा है। यहाँ आर्टिकल ID डालेंगे, उसके बाद ट्रैक सर्च पर करेंगे तो आपका जहाँ तक पहुँचा रहेगा वहाँ का ट्रैकिंग दिखाएगा कि बुक किया हुआ पार्सल कहाँ पहुँचा है। यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आर्टिकल ID दिखाएगा, बुकिंग डेट दिखाएगा, फैसिलिटी DSC दिखाएगा, बुकिंग अमाउंट दिखाएगा, सबमिटेड स्टेटस दिखाएगा, सबमिटेड डेट दिखाएगा। इस तरह आप आसानी से किसी का भी पार्सल हो, स्पीड पोस्ट हो या रजिस्ट्री हो, आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इनवॉइस डाउनलोड भी कर सकते हैं कि हमने कितना काम किया उसका सारा रिपोर्ट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।